अस्सलाम वालेकुम। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करें और बेल आइकन पे, ताकि आपको सारे लेक्चर और नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर चैप्टर नंबर 6 है। कल वाले लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, लेकिन मुझे बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे उसका कोई प्रॉपर आंसर वगैरह दिया है। सही तरह से आंसर उसके नहीं मिल सके। जैसे कि मैं उसको दोबारा अगर हम देखें तो वो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे आपसे, वो थे डू बैक्टीरिया आर ओनली हार्मफुल फॉर अस। जी नहीं, हमारे लिए सिर्फ हार्मफुल नहीं होते हैं बैक्टीरिया, हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो हम बैक्टीरिया से लेते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। स्किन के ऊपर भी बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी मौजूद हैं जो कि विटामिन के की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हार्मफुल नहीं होते बल्कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, कैन वर्ल्ड सर्वाइव विदाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्योंकि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, और ख़ास तौर पर जो फर्मेंटेशन का भी जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकेगा। तो ये सर्वाइवल थोड़ी सी फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से बैक्टीरिया का होना जो है वो ज़रूरी है। खैर, आज हम लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर जो है हमने शुरू करना है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लैजेला। ये वी विल स्टार्ट फ्रॉम आउटर स्ट्रक्चर टू द इनर स्ट्रक्चर। तो सबसे ऊपर जो है वो इसके फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला बेसिकली क्या है? दीज आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस। जैसे ये अपेंडेज कहते हैं कोई भी मेन बॉडी से बाहर निकला हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही थिन बालों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ही आपको ये नीचे एक एनिमेशन चल रही है उसके अंदर आपको नज़र भी आ रहा है दिस वन। ये आप इस एनिमेशन के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये आप इसको देख सकते हैं। दिस वन फ्लैजेला एंड दिस वन, ये फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है। तो इसको आप इजीली जो है वो, दे कम आउट थ्रू सेल वॉल एंड ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। एक बेसल बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिससे ये ओरिजिनेट होते हैं। दिस स्ट्रक्चर जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है स्ट्रक्चर, उससे निकलते हैं और फिर सेल वॉल से ये आउटसाइड बाहर आ जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। एमसीक्यू के लिए याद रखना है, प्रोटीन का जो नाम है फ्लैजेलिन, प्रोटीन के ये बने हुए होते हैं। अच्छा, अब जो फ्लैजेला होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं उनके ऊपर नहीं होते, कुछ के ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो उसकी बेस पे हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला एंड पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला। मौजूद हैं किस पैटर्न पे मौजूद है, तो एंड द नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। सबसे पहला जो ग्रुप है वो ए ट्राइकस है। ये हैं बेसिकली मीन्स बैक्टीरिया दैट आर विदाउट एनी फ्लैजेला। ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कोई फ्लैजेला नहीं लगा हुआ, उनको हम ए ट्राइकस का नाम देते हैं। उसके बाद मोनोट्राइकस है, ऐसे फ्लैजेला जिनके ऊपर सिंगल फ्लैजेला जो है वो लगा हुआ होता है। आगे इनकी डायग्राम्स भी आएंगी। लोफोट्राइकस है, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का गुच्छा है, दैट इज प्रेजेंट ओनली एट वन पोल ऑफ बैक्टीरिया, देन दीज आर लोफोट्राइकस फ्लैजेला। एम्फीट्राइकस होते हैं, इज अ कंडीशन व्हेन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट ईच ऑफ टू पोल्स, मतलब दोनों साइडों पे उसके जो है वो एक एक गुच्छा जो है वो लगा हुआ है, तो हम उसको एम्फीट्राइकस का नाम देते हैं। और अगर उसकी सारी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला जो है वो मौजूद है, पूरे सेल के ऊपर जो है वो मौजूद है, तो उसको हम पेरीट्राइकस का जो है वो नाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द बैसिलाई आर स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है फ्लैजेला, और जबकि कोक्साई जो है वो बहुत रेयरली होता है कि उनके ऊपर फ्लैजेला हो। ये लाइक ये अब डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि ए ट्राइकस होता है। ए ट्राइकस में तो कोई फ्लैजेला होता ही नहीं है। मोनोट्राइकस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं सिंगल एक फ्लैजेला है। लोफोट्राइकस में ये एक पूरा का पूरा एक गुच्छा है जो सिर्फ एक पोल के ऊपर है। जबकि इससे नीचे आप एम्फीट्राइकस की बात करते हैं तो इसमें आप देखें कि ये
दोनों साइडों पे ना एक एक गुच्छा जो है वो बना हुआ है। पेरिट्रैकस की बात करें तो पूरी बॉडी के ऊपर, ये आपको ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रहा है कि पूरी बॉडी के ऊपर जो है उसके फ्लैजेला जो है वो बने हुए हैं। तो ये अपने 5 कैटेगरीज बनाई थी। एट्राइकस जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं है, मोनो जिसमें सिंगल फ्लैजेला है, लोफो जिसमें एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, एक सिंगल पोल पे, एम्फी पे, दोनों पोल पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, पेरिट्रैकस पूरी बॉडी के ऊपर जो होगा। अच्छा, अब फंक्शन की बात करते हैं। फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन इसका मोटिलिटी है, यानी कि मूवमेंट में उसको मदद देता है। एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेलेट बैक्टीरिया कैन आल्सो डिटेक्ट एंड मूव इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल्स। मतलब ये डिटेक्ट करते हैं, आप समझ लें ये सेंसर्स के तौर पर उसको काम कर रहे हैं कि जो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को डिटेक्ट करके तो उनके अगेंस्ट मूवमेंट में अपने बिहेवियर को चेंज करने में मदद देते हैं। और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं कीमोटैक्सिस का। ये आपने याद रखना है एमसीक्यू के और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी कि कीमोटैक्सिस जो फंक्शन ऑफ फ्लैजेला, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। पूरा जो टॉपिक है फ्लैजेला वाला वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि फ्लैजेला और उसके बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है विद द डायग्राम्स, और उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ फ्लैजेला जो है वो आ जाता है। ये कुछ एनिमेशंस के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें शो की हुई हैं फ्लैजेला की मूवमेंट के हवाले से। आप ये तीनों एनिमेशंस के अंदर जो है वो देख सकते हैं कैसे उसमें भी वो मदद कर रहा है उसको मोटिलिटी के अंदर, या किस किस टाइप पे। एक पहली डायग्राम में आप देखें तो एक सिंगल फ्लैजेला है, फिर वो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है। जी, अगला जो स्ट्रक्चर है वो है पिल्ली। कुछ लोग इस पिल्लाई भी कहते हैं, पिल्ली पढ़ लें, पिलाई पढ़ लें, जैसे आपको इजी लगता है। एंड देयर फंक्शंस, ये भी जस्ट लाइक जैसे हमने फ्लैजेला की बात की थी कि थिक किस्म का एक हेयर लाइक अपेंडेज होता है, तो ये भी इस तरह भी, ये भी दीज आर हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस। ये भी फिलामेंट धागेदार सी अपेंडेजेस होती हैं जो सेल से थोड़ा सा बाहर निकली हुई होती हैं, स्मॉलर देन फ्लैजेला होते हैं और नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। मूवमेंट के अंदर ये अपना कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। ट्रू पिलाई आर ओनली प्रेजेंट ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव तो क्लासिफिकेशन है, आगे जब हम सेल वॉल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन पिलिन। फ्लैजेला हमने पढ़ा था कि वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है और ये पिलिन प्रोटीन से बना हुआ है। फंक्शन क्या है इनका? दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस बिटवीन सेल कॉल्ड कॉन्जुगेशन प्रोसेस। ये खास किस्म के पिलाई होते हैं, सेक्स पिलाई इनको बोला जाता है। वो कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना होता है, तो उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम जब रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा इसका जिक्र भी आएगा दोबारा से। हाँ, दूसरा जो इसका फंक्शन है, ये पिलाई फंक्शन है मीन ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ये डिफरेंट सर्फेसिस के साथ बैक्टीरिया को अटैच करवाने में जो है मदद देते हैं। तो ये पिलाई एंड उसका जो है वो फंक्शन है। उसके बाद सेल इन्वेलप। अब भी पहले हम अपेंडेजेस की बात कर रहे थे, जो चीज़ें बाहर निकली हुई हैं, फ्लैजेला होते हैं, पिलाई होते हैं। अब सेल है, अब उसके ऊपर एक इन्वेलप है। उस इन्वेलप के अंदर जो है वो जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें क्या क्या है? द आउटर का रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया सरफेस एंड वॉल्स आर वेरी डाइवर्स। मुख्तलिफ होती हैं, मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर। कलेक्टिवली complexes of layer external to the cell protoplasm are called as cell envelope। तीन चीज़ें इसमें शामिल हैं, जो तीन चीज़ें शामिल हैं वो उसमें कैप्सूल है, स्लाइम है और सेल वॉल है। ये वो चीज़ें हैं जो उसके मतलब सेल मेम्ब्रेन से बाहर है। अब ये चीज़ें सब में नहीं होंगी। कैप्सूल कुछ में होगा, कुछ में स्लाइम होगा, कुछ में सेल वॉल होगी, सेल वॉल कुछ में एब्सेंट होगी। तो ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन नहीं है, सब सारे मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं सब के अंदर ये नहीं पाई जाएंगी। सबसे पहले कैप्सूल है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेक्राइड यूनिट्स। रिपीटिंग पॉलीसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एंड ऑफ प्रोटीन, या दोनों से मिलकर बना, टाइटली बाउंड टू सेल। इट इज़ थिकर एंड गमी इन नेचर। थिक होता है, गम लाइक होता है, मतलब चिपकने वाला जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है। गिव स्टिकी करेक्टर। बैक्टीरिया को एक ऐसा करेक्टर देता है जिसकी वजह से वो स्टिक हो सके, चिपक सके किसी सरफेस के साथ जो है वो। प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी, उसको डिजीज कॉज करने की जो
फैसिलिटी है, उस आप कह सकते हैं, उसको ये प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद स्लाइम है। ये हमने बात की थी कि कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल, तीन चीज़ें होती हैं। तो कैप्सूल, उसके बाद स्लाइम है। सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सॉल्युबल शीथ ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसको हम जो है स्लाइम का नाम जो है वो देते हैं। स्लाइम प्रोवाइड ग्रेट पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का फिनोमेना हमने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था कि जो इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है, तो ये फैगोसाइटोसिस से जो है ना ये स्लाइम जिनके ऊपर होता है उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो आज हम जो है यहीं पे अपना लेक्चर एंड करेंगे। आज हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ा है, देन पिल्ली एंड उसका फंक्शन पढ़ा है, देन सेल इन्वायरमेंट में दो चीज़ें हमने कैप्सूल पढ़ी है और स्लाइम को डिस्कस किया है। ये आप उसका मतलब देख सकते हैं, अगेन ये डायग्राम के अंदर जो है वो स्लाइम कैप्सूल जो है वो उसको शो किया हुआ है। तो ये चीज़ें हमने कल इंशाल्लाह हम जो है उसके स्ट्रक्चर के अंदर सेल वॉल से जो है वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा क्योंकि कल आपका रिस्पांस जो है वो कितना प्रॉपर नहीं था, और मैंने कहा भी था, ताकीद भी की थी कि आपने इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना है। बहुत थोड़े स्टूडेंट्स ने दिया है, इसको थोड़ा सीरियसली लें, रेगुलर बेस पे करें, अदरवाइज़ ये फिर आपके लिए जो है वो नुकसानदेह है। ठीक है जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।